भारत की सबसे सम्मानित धार्मिक उपाधियों में से एक शंकराचार्य। आज इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? सोचिए, एक पवित्र जुलूस, पुलिस के साथ टकराव और एक ऐसा कानूनी विवाद जो 70 साल पुराना है। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 18 जनवरी को, मौनी अमावस्या के पवित्र दिन। जगह थी प्रयागराज का संगम तट। यहाँ आस्था और प्रशासन आमने सामने आ गए और इसी टकराव ने एक ऐसे विवाद को जन्म दिया जो धर्म और कानून की गहराइयों तक जाता है। तो आखिर संगम पर हुआ क्या था? देखिए, एक तरफ थे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके भक्त, और दूसरी तरफ थी पुलिस। और सारे विवाद का जो केंद्र थी वो थी एक पालकी। दोनों ही तरफ से अपनी अपनी दलीलें थीं। शंकराचार्य के पक्ष का कहना था कि पालकी जरूरी है ताकि जो भक्त दूर खड़े हैं वो भी दर्शन कर सकें और किसी तरह की भगदड़ न मचे। वहीं प्रशासन का कहना था कि भक्तों ने बैरिकेड तोड़ दिए हैं और इतनी भारी भीड़ में पालकी ले जाना वो खतरनाक हो सकता है, उन्हें पैदल ही चलना होगा। इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपना इरादा बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने कहा, ये शौक नहीं है, ये जरूरत है। मतलब उनके लिए पालकी सिर्फ कोई परंपरा नहीं थी, बल्कि भक्तों की सुरक्षा और सुविधा को देखने का एक जरिया थी। पर यह मामला सिर्फ एक पालकी तक ही सीमित नहीं रहा। बहुत जल्द ये एक कहीं ज्यादा बड़े और गहरे सवाल में बदल गया। सवाल ये कि क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य कहलाने का अधिकार भी है? और बस इसी सवाल ने इस पूरे विवाद को संगम के तट से निकालकर सीधे कानूनी दाव पेच में उलझा दिया। अब ये सिर्फ भीड़ को कंट्रोल करने का मामला नहीं था, बल्कि ये उनकी उपाधि की वैधता का सवाल बन गया था। और फिर आया कहानी का सबसे बड़ा मोड़। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने उन्हें एक सीधा और सख्त नोटिस भेजा, जिसमें पूछा गया, आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य उपाधि का इस्तेमाल किस आधार पर कर रहे हैं? 24 घंटे में जवाब दीजिए। अब इस नोटिस का आधार क्या था? प्रशासन ने 3 मुख्य बातें सामने रखी। पहली, ज्योतिर्मठ पीठ का शंकराचार्य पद पहले से ही विवादों में है। दूसरी, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और सबसे अहम बात, जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, कोई भी इस उपाधि पर दावा नहीं कर सकता। इस पर अविमुक्तेश्वरानंद का बचाव ये था कि ये नोटिस जानबूझकर परेशान करने के लिए है और उन्हें उनके गुरु ने अपना उत्तराधिकारी चुना है। दूसरी ओर आलोचकों का, जिसमें दूसरे धर्मगुरु भी शामिल हैं, उनका कहना है कि वे शंकराचार्य हैं ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला ही नहीं सुनाया है। ये सब कुछ हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पे ले आता है। आखिर कोई शंकराचार्य बनता कैसे है और ये उपाधि इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए हमें सदियों पुरानी शंकराचार्य परंपरा को समझना होगा। ये नियम और भूमिकाएं क्या है, चलिए देखते हैं। तो शंकराचार्य असल में वो उपाधि है जो उन 4 प्रमुख मठों के प्रमुखों को दी जाती है, जिनकी स्थापना 8वीं शताब्दी में खुद आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को संगठित करने के लिए की थी। यानी कि ये एक बहुत ही सम्मानित पद है। पारंपरिक रूप से शंकराचार्य बनने का रास्ता बहुत कठिन है। उम्मीदवार को एक दंडे सन्यासी होना चाहिए, वेदों और शास्त्रों का प्रकांड विद्वान होना चाहिए, और सबसे जरूरी, उसे बाकी 3 मठों और काशी के विद्वानों की सर्वसम्मति से मंजूरी मिलनी चाहिए। ये कोई व्यक्तिगत पद नहीं, बल्कि एक सामूहिक मान्यता है। और ठीक यहीं पर परंपरा और आधुनिकता का टकराव शुरू होता है। आज का जो विवाद है वो इसी नई प्रथा से जन्मा है। उत्तराधिकारी का चुनाव वसीयत के जरिए करना। और ये प्रथा सदियों पुराने नियमों के बिल्कुल उलट है। अब आते हैं इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में, यानी ज्योतिर्मठ पीठ। ये कोई नया विवाद नहीं है। इस पीठ की विरासत पर पिछले 70 सालों से एक लंबी कानूनी लड़ाई चल रही है। इसकी कहानी 1953 में शुरू होती है, जब पहली बार वसीयत के जरिए उत्तराधिकारी चुना गया, और तभी विवाद खड़ा हो गया। फिर 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 प्रतिद्वंदी दावेदारों को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया। और अब अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद पर अंतिम फैसले तक इस उपाधि का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। तो ये पूरा मामला हमें बताता क्या है? ये सिर्फ एक पद का विवाद नहीं है। ये आस्था, कानून और सदियों पुरानी विरासत के बीच एक बहुत ही जटिल टकराव है। और जाहिर सी बात है, जब धर्म से जुड़े ऐसे विवाद सार्वजनिक होते हैं तो कहीं न कहीं वे सनातन धर्म की गरिमा और उसकी छवि को ठेस पहुंचाते हैं।
यह हमें एक गहरी सोच की ओर ले जाता है। जैसा कि कहा गया है, एक सच्चा संत किसी पद पर निर्भर नहीं होता, एक सच्चा संत शक्ति के पीछे नहीं भागता। यह बात संत होने के असली मायने पर सोचने को मजबूर करती है। और अंत में हम इस एक सवाल के साथ सबको छोड़ जाते हैं। जब सदियों पुरानी धार्मिक परंपराएं आज के कानूनी ढांचों से टकराती हैं, तो ये तय करने का अधिकार किसके पास है कि क्या पवित्र है और क्या नहीं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।